तो मैंने सिर्फ एक टेलर के बतौर उनको पेश किया था, अभी बहुत भरपूर तरीके से हमें बाद में उनको सुनना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये उनका मकाम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिंदा दिली पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम में मैंने उनको आमंत्रित किया था। जब हमारे सुरेश भाई पढ़ रहे थे तो एक बहुत खूबसूरत इजाफा हुआ। हमारे बीच में शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से सूफी गुलफाम साहब तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कर दीजिए, इस्तकबाल कर दीजिए। और दूसरे मुजफ्फरनगर चरसावल से डॉक्टर तहसीन समर साहब, एक बेहतरीन खूबसूरत उर्दू का शायर जिसने बहुत कम अरसे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है, हमारे बीच में वो तशरीफ ला चुके हैं। इसके लिए मैं गर्ग साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आज आपके इस जश्न में, आपकी इन किताबों के इजरा में, विमोचन में हिंदुस्तान के कोने कोने से आपके दोस्त यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और दोस्तों, एक कमाल होता है जो ईश्वर की, भगवान की और अल्लाह की देन होता है, वो होता है फनकार के लिए आवाज़ का कमाल। और जिसको ऊपर वाला आवाज़ अदा कर दे तो मैं समझता हूँ शोरा में, कवियों में, कवित्रियों में और शायरात में वो अपने को फ़ख्रिया तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक हुनर अल्लाह रब्बे करीम ने, ईश्वर ने हमारे साथी को अता किया है जिसका नाम है ज़फ़र कानपुरी। वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। ज़ोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत कर दीजिए, इस्तेमाल कर दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि मुझे हुक्म हुआ था, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब नासिर अंसारी साहब, आसिफ अंसारी साहब और मोहतरम आली मर्तबत जनाब दर्द देहलवी साहब जो आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता फरमा रहे हैं, सदारत फरमा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद उनको नमाज को जाना है। तो आज मैं ये करना चाहता हूँ कि दर्द देहलवी साहब का स्वागत करना चाहते हैं हमारे एमएल गर्ग साहब। आप जोरदार तालियों से उनका जो है ना हौसला बढ़ाइएगा। आज की इस फजल के सदर अली वकार जो पूरा प्रोग्राम उनकी अध्यक्षता में ये खूबसूरती के साथ संपन्न होगा, वो जो है हमारे दर्द देहलवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। एमएल गर्ग साहब उनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तमाम दोस्तों के बीच मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, बात मुँह से सच निकल रही थी, ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत इजाफा कर दिया। वो सच बात ये थी कि किसी फनकार और शायर को अगर ये मालूम हो जाए उसकी ज़िंदगी के अंदर हमारा मुल्क हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर उसकी शख्सियत पर या उनकी शायरी पर दौरे जदीद में ये मुकाम हासिल किया है। हज़रत दर्द देहलवी के हयात के ऊपर पेश की जा रही है। कई किताबों के आप मुसन्निफ हैं और गंगा जमनी तहसीब के आप अमीन के तौर पर पूरे मुल्क में और बल्कि मुल्क से बाहर भी जाने और पहचाने जाते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की और कवि सम्मेलन की वो अध्यक्षता फरमा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, जी अब आइए दोस्तों, हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, वो शायर नहीं है लेकिन शायरों की मोहब्बत बेपनाह करते हैं। अदबी प्रोग्राम बेपनाह वो मुनाकिद कराते रहते हैं। हिंदी और उर्दू के हवाले से उनकी शख्सियत जानी जाती है, जिसको हम गंगा जमनी तहसीब के अमीन के तौर पर जानते हैं। वो नाम है जनाब आसिफ अंसारी साहब का, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनका भी एमएल प्रदीप गर्ग पराग जी, एमएल गर्ग जी स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर दीजिएगा। अजय अक साहब जो हमारी अदबी कुंज संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ भी तशरीफ फरमा नहीं है। हमारे मेहमानों को वो रिसीव कर रहे हैं। मेहमान लेने गए हैं तो मेहमान उठाने। अरे प्रदीप गर्ग साहब हट जाओ थोड़ा, ये लो हटाओ मत, ये कहो कि थोड़ा सही एडजस्ट हो जाए। रहमान थैंक यू। एक सेकंड ले लो, एक सेकंड हो गया, हो गया। सामने देखिए, मुस्कुराइए। मैं अपने मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि अध्यक्ष सदर मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ
और आज की इस बज़्म के दुल्हा जिनके सदक़े में आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, उनकी 4 किताबों का विमोचन होना है। देखिए, पिछले साल तकरीबन 2 या 3 साल पहली बात है, मैंने तो मेरी ज़बान से मैकपाई में एक बहुत बड़ा होटल है यहाँ फरीदाबाद में, वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। मेरी ज़बान से निकल गया था कि सीनियर हमारे बड़े दोस्त बुजुर्ग यहाँ अहमद गर्ग साहब तशरीफ़ फरमा है, तो यकीन जानिए कई महीने तक वो मुझसे नाराज़ रहे। कहा कि मैं बुजुर्ग कहाँ से हुआ, मैं तो अभी यहाँ जवान था। तो इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, हमारे सीनियर साथी हैं और उनकी शख्सियत पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये वो कलंदर सिर्फ इंसान है आज की तारीख में जिसने हिंदुस्तान की गंगा और जमनी तहसीब को बड़ी मजबूती के साथ थामा है। वो मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाकर के, मुख्तलिफ शहरों में जाकर के उर्दू और हिंदी की जब शमा अपने दस्ते मुबारक से जलाता है तो फरीदाबाद के एक एक साथी को उसकी शख्सियत पर फख्र होना चाहिए। वो हमारे बीच में यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ा काम मदद के लिए कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अहमद गर्ग साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आइए दोस्तों, गर्ग साहब से मैं गुजार हूँ कि हमारे आज के मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से तशरीफ़ फरमा जनाब फारूक बिजनौरी साहब, जो उस्ताद शायर हैं, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर से तशरीफ़ लाए हैं। उनका इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब दर्द देहलवी साहब और हमारे प्रदीप गर्ग पराग जी। आप भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। अभी करता हूँ। अच्छा, सामने देखिएगा, आप मुस्कुराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि मुझे आज की इस बज़्म के रूह रवा, आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के कन्वीनर हमारे अहमद गर्ग साहब की जानिब से जो मुझे हुक्म मिल रहा है, मैं उसकी तामील में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब दोस्तों, हमारे बीच में दिल्ली से एक नौजवान और उभरती हुई फनकारा जिसने बहुत कम अरसे में शायरी की दुनिया में कदम रख करके लोगों के दिलों में, मोहतरमा रीता अदा साहिबा से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपका अहमद गर्ग साहब स्वागत करना चाहते हैं। तशरीफ लाए में अदबी कुंज फरीदाबाद की वो अदबी तंजीम है जो हमारे तमाम फनकारों को, कलाकारों को यहाँ मैं पुष्पलता राठौर जी से गुजार है कि वो फूल पेश करके रीता अदा जी का सम्मान करें। पलक अक्स भी जी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। गर्ग साहब सामने देखिए, मुस्कुराइए। अब मैं दोस्तों गुजारिश, बड़ी खुशी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है उस नाम का ऐलान करते हुए कि जिसका सम्मान करने के लिए अहमद गर्ग साहब आप तमाम लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। अमित गुप्ता जी पूरी फैमिली के साथ आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हाजिर हुए हैं। अदबी कुंज में सर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, आप तशरीफ लाए, आपको सम्मानित करना चाहते हैं हमारे अहमद गर्ग साहब, प्रदीप गर्ग पराग जी और अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से आपको सम्मानित किया जा रहा है। मैं गुजार हूँ अहमद गर्ग साहब से कि गुलपोशी करके हमारे अमित गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं जी पूरी फैमिली का कर रहे हैं सर, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जी बिल्कुल। सामने देखिए, आप भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा। ये अदब का असासा है, साहित्य का बेशकीमती सरमाया है जो पूरी फैमिली हमारे साहित्य को और अदब को कायम रखने के लिए जुस्तजू कर रही हो। ऐसे साथियों का आपको बताया था, इसमें कोई शक नहीं है। अरुण शर्मा साहिबाबादी का वो नाम है
जो उर्दू अदब की बेरोज़ खिदमत कर रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी अदबी नशिस्तों का सजाना, उर्दू को बड़ी मजबूती के साथ आपने अपना पैरहन बनाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है। अल्लाह करे कि इनका साया तादेर अदब पर कायम व दायम रहे। दोस्तों, अब हमारे बीच में एक ऐसा नौजवान साथी जिसने बहुत कम उम्र में हिंदी और उर्दू अदब को अपना मस्कन बनाया हो और हिंदुस्तान अपने शहर से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंच करके अदबी खिदमत अंजाम वो नशिस्तों के हवाले और मुशायरे के हवाले करता हो, उसकी शख्सियत यकीनन मुझे आज उसके छोटे से बच्चे को एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत के तौर पर पुकारते हुए फख्र महसूस हो रहा है। शुभम कश्यप जी तशरीफ लाए, आपका अदबी कुंज फरीदाबाद आपका सम्मान करना चाहता है। हमारे सदर आली वकार से इजाज़त तशरीफ लाए और उनका जो है ना जी अहमद गर्ग साहब कहाँ हैं, तशरीफ लाए। प्रदीप गर्ग पराग जी अजय अक्स जो हमारे अदबी कुंज फरीदाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं हमारे शुभम कश्यप जी को। बेहतरीन सलाहियतों का मालिक है ये बच्चा। उर्दू और हिंदी के तमाम कलाकारों को अपने शहर में ही नहीं बल्कि शहर के बाहर भी जमा करने का और जोड़ने का काम करता है। हिंदी और उर्दू अदब के लिए बहुत कुछ ये काम कर रहा है बच्चा। इसके लिए अदबी कुंज फरीदाबाद इनको सम्मानित कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। अब आइए दोस्तों, शहर जिगर का एक और ऐसा ही जियाला नौजवान जिसने अभी मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, उसने कहा कि फरीद भाई, मैं इंशाल्लाह इस बार तो मैंने गलती कर दी, आइंदा ये गलती नहीं होगी। नेपाल के अंदर हिंदुस्तान की तर्जुमानी करने के लिए जा रहा है। मैं सबसे पहले तो उसे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और अदब के हवाले से बहुत कम वक्त में जिसने अदबी शख्सियात के दिलों में जगह बनाई हो, उस हमारे बेहतरीन और खूबसूरत और छोटे भाई का नाम है जनाब शायर मुरादाबादी साहब। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिएगा। अदबी कुंज फरीदाबाद उनको भी सम्मानित कर रही है। आपका जो है ना अजय अक्स साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, प्रदीप गर्ग पराग जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, एमएल गर्ग जो अध्यक्ष है इस तंजीम के सदर आली वकार है, वो भी उनको सम्मानित कर रहे हैं। आसिफ अंसारी साहब जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, दर्द देहलवी साहब जो हमारी इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं, तमाम दोस्त मिलकर साहिर मुरादाबादी साहब को, मोहतरमा प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा। अब देखिए, मुझे जैसा कि सदर आज के अदबी कुंज के सदर जनाब अहमद गर्ग साहब की जानिब से ये हुक्म हुआ है कि मैं दोनों शख्सियात का जो है ना सम्मान करना चाहता हूँ, उन्होंने एजाज़ से नवाजना चाहता हूँ। तो मैं गर्ग साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाए, प्रदीप गर्ग पराग जी और इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय अक्स साहब, वो राशिदा बाकी हया साहिबा को सम्मानित करना चाहते हैं, उनका एहसास करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से आप ही दोस्तों उनका स्वागत कर दीजिएगा। ये तारीखी लम्हा अपने अपने मोबाइलों में कैद कर लिया जाए कि बहुत बड़ी शख्सियत की मलका है बाजी राशिदा बाकी हया साहिबा, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने बड़ा कीमती वक्त इस तंजीम को अता किया है। और एमएल गर्ग साहब की जो 4 किताबों का विमोचन है, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जो आपका योगदान रहा है, आपका सहयोग बात पेश करता हूँ। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा से जो आज के इस प्रोग्राम की मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से भी तशरीफ़ फरमा है, तशरीफ़ लाए। आपको गर्ग साहब अदबी कुंज फरीदाबाद इसलिए भी सम्मानित करना चाहता है कि आपको देखिए दोस्तों, अभी आपने उर्दू में बीए किया है और दिल्ली सरकार से जो उर्दू का कोर्स होता है जिसको सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है, उसमें दिल्ली सरकार 7 सेंटर चलाती है। मैडम ने 7 सेंटरों पर टॉप पर अव्वल मुकाम हासिल किया है। मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा, उनको सम्मानित हमारी अदबी
कुंज फरीदाबाद की जानिब से किया जा रहा है। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रदीप गर्ग पराग जी, हमारे ML गर्ग साहब और राशिदा बाकी हया साहिबा आपको सम्मान से नवाज रही हैं, आपको एजाज से नवाज रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा फखरिया लम्हा है जो तारीख में इंशाअल्लाह रकम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अनवर साहब, बेहतरीन और खूबसूरत कलाम से सामईन को महसूस फरमा रहे थे। अब आइए दोस्तों, मैं मोहतरमा सीमा इकबाल अदा साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएँ। और ML गर्ग साहब सीमा इकबाल अदा साहिबा का इस्तकबाल भी करना चाहते हैं। अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से जो ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, तो अदबी कुंज फरीदाबाद की अदबी तंजीम है, उसकी जानिब से आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से आप ही दोस्तों सीमा इकबाल अदा साहिबा का इस्तकबाल करें। चलिए चलिए, किधर किधर फ्रेम बना ली थी ना, उधर ही आ इधर आ जाइए, यहाँ से सही बीच में आओ जी। आगे से ले लो, आगे बाजी आप नहीं, वो तो वीडियो भी ले रहा हूँ ना, वो ले रहे हैं तस्वीर। दोनों हैं, फोटो भी हैं। दोस्तों मोहतरम जनाब ML गर्ग साहब, राशिदा बाकी हया साहिबा, प्रदीप गर्ग पराग जी, मोहतरमा सीमा इकबाल अदा साहिबा को अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से सम्मानित कर रहे हैं, उनको एजाज़ से नवाज रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जनाब ML गर्ग साहब का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि आप अदब वालों की बेपनाह हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब मैं सीधे बिल्कुल सीमा इकबाल अदा साहिब